नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ड्रग्स केस में कुछ और बड़े नाम आ सकते हैं और इनमें एक्टर के साथ प्रोड्यूसर और दूसरे सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। क्षितिज से पूछताछ के बाद एनसीबी के रडार पर 7 बड़े नाम हैं और सभी शक के घेरे में हैं। यह भी बताया जा रहा है कि क्षितिज इन सभी को जानता है जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। एनसीबी के पास इन एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से जुड़ी हुई जानकारी क्षितिज प्रसाद से पूछताछ के बाद मौजूद है, जिसकी जांच की जा रही है। यानी अब एक के बाद एक नई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जैसे ये जो जांच है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उसी के साथ हम देख रहे हैं जहां एक तरफ दीपिका पादुकोण को कल बुलाया गया था, उनसे पूछताछ हुई, सारा अली खान से पूछताछ हुई, श्रद्धा कपूर से पूछताछ हुई। वहीं एक क्षितिज नाम जो कि एक अहम कड़ी जया साहा के बाद हो सकता है, क्योंकि जया साहा के भी पकड़े जाने के बाद से, मतलब उनसे पूछताछ के बाद से लगातार कई चीजें खुलकर सामने आने लग गई और उसी के बाद अब क्षितिज प्रसाद जब एनसीबी के रडार पर आए, उसके बाद एक अब नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष सिंह हमारे साथ किला कोर्ट के बाहर से इस वक्त मौजूद है, विवेक गुप्ता एनसीबी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ है, आनंद तिवारी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त हैं। सबसे पहले आशीष सिंह का रुख। आशीष, क्या जानकारी, क्या अपडेट फिलहाल? क्षितिज जो है वो अपने ऊपर पहले सबसे पहले लगाए गए आरोपों को लेकर एनसीबी के सामने जो है साफ तौर पे आरोप लगा रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है, उसके घर से कोई भी ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एनसीबी को क्षितिज के जो है इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के दौरान 4 बॉलीवुड के नामों का पता चला है और कहीं ना कहीं उसको लेकर अब जांच एनसीबी ने शुरू कर दी है। उनकी जांच की प्रक्रिया अभी भी जारी है और कहीं ना कहीं सबसे अहम होगा कि ये 4 नामों को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ये 4 नाम बॉलीवुड के कौन है, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है और साथ ही साथ जो 2 प्रोड्यूसर्स हैं उनकी भी स्क्रूटनी की जा रही है। कुल मिलाकर 6 लोग जो हैं वो रडार पे हैं, जिसमें 4 बॉलीवुड सेलिब्रिटी, 2 जो है प्रोड्यूसर्स उभर कर सामने आए। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी को एक के बाद एक तार मिलते चले जा रहे हैं। जहां तक सेलिब्रिटीज से पूछताछ का सवाल है, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और जो बाकी सेलिब्रिटीज हैं उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं, उनको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक से जो डिलीट किए हुए मैसेजेस हैं और जो चैट रिकॉर्ड हैं वो सबसे अहम रूप से उभर कर सामने आएंगे और उसमें भी कई अहम सुराग एनसीबी को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और जल्दी से रुख विवेक गुप्ता का कर लेते हैं। विवेक, आप एनसीबी दफ्तर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या अपडेट मिल रहा है कि आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है किसी को? हाँ अर्पिता, देखिए आपको सबसे पहले अपडेट देना चाहूंगा। जो क्षितिज प्रकाश को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है वो एडी एसोसिएट डायरेक्टर हैं और साथ में धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम भी कर चुके हैं। कुछ देर पहले ही उन्हें मेडिकल के लिए जब बाहर निकाला गया था तब हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उसमें क्षितिज ने साफ तौर पर कह दिया था कि उन्हें पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है, उनके घर से कुछ भी ड्रग्स नहीं मिले हैं। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो अपने आप में ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने अपने वकील से भी बात की, वकील का भी उनके साफ तौर पर कहना है कि उनके घर से कुछ भी बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन एनसीबी सूत्रों का दावा है कि उनके घर से चरस मिला है और उसी के बयान पर उनको गिरफ्तार किया गया है। अब क्षितिज प्रकाश एक बड़ा कड़ी बन सकते हैं, जिस तरीके से वो धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे और बॉलीवुड में एक ठीक ठाक नाम है उनका। वो किस किस के साथ संपर्क में थे, ड्रग्स की जो पार्टियां होती थी वो कहाँ होती थी, ड्रग्स कहाँ से आता था, इस बात की जानकारी के लिए एनसीबी आज उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिल सके, ताकि जो कड़ी दर जो जुड़ी जा रही है उस पर जो ड्रग्स का पूरा कार्टेल बॉलीवुड से जुड़ा जा रहा है उसमें और भी कोई खुलासे हो सके। यानी आनंद, अभी बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो होने बाकी हैं और वो एक के बाद एक देखिए होने शुरू भी हो गए। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, अभी ये जांच खत्म नहीं हुई है और कल एनसीबी की जो ब्रीफिंग थी उसमें भी उन्होंने बोला था कि अभी हमारी जांच चल रही है। ये सीधे तौर पर इशारा है कि बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन का जो मामला था वो अभी खत्म नहीं हुआ है। किसी भी सेलिब्रिटीज़ को, चाहे दीपिका पादुकोण की बात की जाए, सारा अली खान की बात की जाए, श्रद्धा की बात की जाए, करिश्मा की बात की जाए, सिमोन खंबाटा की बात की जाए, रकुल प्रीत की, किसी भी किरदार को क्लीन चिट नहीं दी गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो मादक पदार्थ की जो खरीद फरोख्त की बात करें या उनको कंज्यूम करने की बात करें या उनका ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इन तमाम धाराओं में एनडीपीएस की जो तीनों बड़ी अभिनेत्रियां हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई
भी एनसीबी कर सकती है आने वाले वक्त में। ठीक है आनंद रैया, आप हमारे साथ वहीं क्षितिज प्रसाद को कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्षितिज को पहले हिरासत में लिया गया था और उसके बाद कल गिरफ्तार किया गया। एनसीबी अभी उससे और पूछताछ करना चाहता है और इसके लिए एनसीबी कोर्ट से 4 दिन की रिमांड मांगेगा। पेशी से पहले क्षितिज की मेडिकल जांच करवाई गई और इस दौरान क्षितिज ने दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा है। क्षितिज प्रसाद धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ा रहा है जो करण जौहर की कंपनी है और ऐसे में करण जौहर की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। Kshitij, you want to say something, Kshitij? Kshitij Prasadi. Kshitij, you want to say something? Kshitij. Kshitij, what are you saying? You are being framed is what you are saying. तो क्षितिज प्रसाद जब मीडिया उनसे सवाल पूछने पहुंचती है तो उनका कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि एनसीबी का दावा यह है कि उनके यहां से चरस बरामद हुई है और उसके बाद ही ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन आपको बता दें क्षितिज प्रसाद कई ऐसे सेलिब्रिटीज को जानता था जिनका नाम वो अब पूछताछ में ले सकता है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स केस में इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 को एनसीबी के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 2019 में करण जौहर के घर पर हुई पार्टी का वायरल वीडियो फॉरेंसिक जांच में सही पाया गया है, जिसके बाद करण जौहर और इस वीडियो में दिख रहे फिल्मी सितारों की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि इस वीडियो पर आगे की कार्रवाई के लिए इस वक्त एनसीबी की एक अहम बैठक चल रही है और जांच में यह पता चला कि यह वीडियो जुलाई 2019 का है और इस वीडियो में फिल्म जगत के 10 से ज्यादा सितारे नजर आ रहे हैं। तो 2019 का ये वीडियो सामने आया जिसमें मलाइका अरोड़ा खान, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे तमाम बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो देखिए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब ये वीडियो सही पाया गया है तो ऐसे में इन कलाकारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आनंद हमारे साथ है। आनंद, यानी आप दिक्कतें और मुसीबतें बढ़ेंगी। लाख इनकार कर लिया करण जौहर ने कि ये वीडियो उनके घर, मतलब उन्होंने ये कहा था कि ऐसी कोई पार्टी उनके घर में नहीं हुई जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ हो। जी देखिए अर्पिता, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि ये वीडियो डॉक्टरेट नहीं है और इस पर मुहर लगा दी है न्यूज एनसीबी के सोर्सेज ने कि ये वीडियो फॉरेंसिक जांच में सही पाया गया है। इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई हेड को मिल चुकी है और इसमें ये पाया गया है कि जुलाई 2019 का ये वीडियो है जो फॉरेंसिक जांच में पाया गया है। यानी जाहिर तौर पर करण जौहर और उस पार्टी में नजर आ रहे बॉलीवुड के 10 से बड़े 12 बड़े सितारे ये तमाम एनसीबी का रडार पर हैं अभी भी और इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई जरूर एनसीबी कर सकता है। उसको लेकर एनसीबी के बड़े अधिकारियों की एक बैठक होने वाली है, उसमें ये रूपरेखा तय की जाएगी कि ये जो वीडियो सही पाया गया है फॉरेंसिक जांच में, इसको लेकर आगे किस तरह की रणनीति के तहत काम किया जाएगा। यानी आशीष, अब वीडियो की जांच में ये पता चल चुका है कि आखिरकार ये वीडियो सच है और ऐसे में कई कलाकार दिख रहे हैं, जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, सबसे अहम बात यही है कि इस वीडियो को ऑथेंटिक मान लिया है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने और साफ तौर पे एनसीबी को इसकी जानकारी भी दे दी है। क्षितिज प्रसाद का धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ा होना, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर करण जौहर के घर पे पार्टी का आयोजित करना था और फिर इसके बाद करण जौहर का ये सफाई देना कि उस दौरान जो ये पार्टी हुई थी, पहले भी उन्होंने सफाई दी थी कि इसमें किसी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, किसी भी तरह की ड्रग्स पार्टी नहीं हुई है, आरोप गलत लग रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक पूरा कहा जाए कि एक ट्रायंगल बन रहा है जिसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्षितिज उसमें से एक अहम कड़ी है, लिहाजा क्षितिज द्वारा जो 4 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम लिए गए हैं, उसके अलावा 2 प्रोड्यूसर्स के बारे में जानकारी दी गई है, उनसे जो है उसको लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई है। अब सबसे अहम बात यह आ जाती है कि इनके नामों का खुलासा किस तरह से करेगी, जो है उनको क्या समन किया जाएगा, क्या पूछताछ की जाएगी, यही स्क्रूटनी का पार्ट है जो इस वक्त एनसीबी जो है वो जांच करने में जुटी हुई है। ऐसे में उस पार्टी का इन सेलिब्रिटी से कोई कनेक्शन है या नहीं है, या फिर क्षितिज जो है जिस तरह से वो आरोप लगा रहा है कि एनसीबी जो है उसे फंसा रही
रही है, कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो पेचीदा होता चला जा रहा है। ऐसे में फूक फूक का कदम एनसीबी रख रही है और यही वजह है कि पहले इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवाई गई, अब जो है जो नाम उभर कर सामने आए हैं उनकी जांच की जा रही है। उसी के लेकर एक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है एनसीबी के अधिकारियों की, जिसमें ये तय होगा कि आगे की रूपरेखा किस तरह से होगी। साथ ही साथ जिन सेलिब्रिटीज आशीष रहिए आप हमारे साथ वही ड्रग्स केस में एनसीबी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि एनसीबी ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर सकती है। और यह भी बताया जा रहा है कि अब तक की पूछताछ से यह पता चला कि तीनों अभिनेत्रियों ने ड्रग्स से जुड़े एनडीपीएस एक्ट की कई कानूनों को तोड़ा है, जिसमें नशीले पदार्थ का सेवन, उन्हें अपने पास रखना और ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी शामिल है। पूछताछ में सारा और श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स से जुड़ी चैट की बात स्वीकार की है। एनसीबी अब पूछताछ के बाद जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। 4 व्यक्तियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। करिश्मा प्रकाश, दीपिका पादुकोण, सारा सुल्तान और श्रद्धा कपूर। पूछताछ में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स मामले में पूछताछ के दौरान अभिनेत्री दीपिका पादुकोण रो पड़ी थी। दीपिका से कल एनसीबी ने मुंबई में 6 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दीपिका पादुकोण 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार रोई। और इतना ही नहीं, दीपिका ने जांच अधिकारियों के सामने रोते हुए हाथ भी जोड़े थे। हालांकि इस दौरान अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया कि वो इमोशनल कार्ड खेलने की जगह ड्रग्स लेने से जुड़ा सच बताए। पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण ने कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि उन्होंने किसी और के लिए ड्रग्स मंगवाई थी। जानकारी यह भी कि दीपिका का बयान एनसीबी के अधिकारियों को हजम नहीं हो रहा है और एनसीबी ने दीपिका का फोन भी जब्त कर लिया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दीपिका को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। यानी विवेक, क्या दोबारा भी दीपिका पादुकोण को बुलाया जा सकता है जांच के लिए? अर्पिता देखिए, इस पूरे मामले में कल दीपिका पादुकोण जो बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं, उन्हें कल मुंबई के नारकोटिक के एसआईटी दफ्तर में बुलाया गया था। 6 घंटे तक उनके साथ लंबी पूछताछ की गई। कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब दीपिका ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को कबूला कि जो 2017 की जो व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से बातचीत कर रही हैं और जो वर्ड माल यूज हुआ है उसके बारे में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पूछा कि वो किसके बारे में डिस्कस कर रही हैं और माल का वर्ड का मतलब ड्रग्स तो नहीं है। उसको लेकर वो असजग रही और ज्यादा सवालों का जवाब वो नहीं दे पाई और इसी वजह से कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने फिर से बुला सकते हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण ने ये माना है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो उन्हीं की है। व्हाट्सएप चैट में कोई छेड़खानी नहीं हुई है और लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहते हैं कि उन्होंने ड्रग्स कभी नहीं लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब दीपिका पादुकोण उस व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की मांग कर रही है तो वो किसके लिए कर रही है, अपने लिए कर रही है या फिर किसी और के लिए कर रही है, इसको लेकर जांच अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो करेगा। और इस व्हाट्सएप चैट में सबसे जो अहम कड़ी है वो करिश्मा प्रकाश है। करिश्मा प्रकाश क्वान टैलेंट एजेंसी में काम करती हैं और दीपिका पादुकोण से 8 साल से इतने लंबे समय से वो जुड़ी हुई हैं, उनकी मैनेजर हैं। तो हर एक चीज ठीक है विवेक, मैं रोक रही हूँ आपको। उधर ड्रग्स केस में फिल्म जगत की तीनों बड़ी अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी ने कल इनसे पूछताछ की थी और उसके बाद तीनों अभिनेत्रियों के फोन जब्त कर लिए गए थे। एनसीबी की टीम अब फोन की फॉरेंसिक जांच कराएगी ताकि ड्रग्स मामले से जुड़े और सबूत जुटाए जा सकें। और इसके अलावा एनसीबी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा और सिमोन खंबाटा का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया और यह माना जा रहा है कि फोन की फॉरेंसिक जांच के बाद इस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े कुछ और राज खुल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। आनंद, जरा बताइए कि ऐसे फोन को जब्त करना ये क्या मैसेज है, यानी किस तरीके से अब आगे की जांच होने वाली है एनसीबी की तरफ से? जी देखिए अर्पिता, फोन जब्त करने का सीधा मतलब यह है कि उससे सबूत निकाले जाएं और जो सबूत मिटा दिए गए हैं या मिटाने की कोशिश की गई है उन्हें फिर से हासिल किया जाए।
क्षितिज प्रसाद ने भी यही किया। क्षितिज प्रसाद ने अपने मोबाइल का सारा डाटा डिलीट कर दिया है, इसलिए उनकी एनसीबी 4 दिन की रिमांड मांगेगी आज कोर्ट से। 1 बजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी कि जो मोबाइल है उससे डाटा को रिकवर किया जाए। सारा अली खान ने भी ये किया। सारा अली खान से जब एनसीबी के अधिकारियों ने कल पूछा कि आप अपना 2017 और 18 में जब आप फ़ोन इस्तेमाल करती थी वो फ़ोन हमें दीजिए, तो सारा अली खान ने उस पर सीधे सीधे ये बोला कि वो फ़ोन मेरा कहीं गुम हो चुका है और मुझे नहीं पता वो फ़ोन कहाँ है, इसलिए जो फ़ोन वो लेकर आई थी वो फ़ोन उनसे जब्त किया गया। श्रद्धा कपूर का भी फ़ोन जब्त किया गया है, दीपिका पादुकोण का फ़ोन जब्त किया गया है, और जो बाकी लोग हैं, चाहे करिश्मा की बात की जाए, रकुलप्रीत और सिमोन, इन तमाम लोगों के फ़ोन जब्त किए गए हैं। तो फ़ोन से अब फोरेंसिक जांच से तमाम चीज़ें हासिल करने की एनसीबी कोशिश करेगी कि किस तरह की चैट्स हुई थी, किस तरह की सीडीआर थी, किन किन लोगों से बात हुई थी, और उन्हें जोड़ा जाएगा, उन्हें मिलान कराया जाएगा अपने जो तफ्तीश है उससे और जो लोगों के बयान है उससे। तो ये रिपोर्ट काफ़ी मायने रखेगी जो आएगी कि आने वाले वक्त में इन अभिनेत्रियों का आगे किस तरह से कानूनी शिकंजा इनके ऊपर कसा जाए। बिल्कुल, यानी आशीष जरा आगे बताइए कि जो फोन जब्त किया गया है वो अभी का फोन है, चैट 2017 का था। जरूरी नहीं है कि 2017 में जो फोन दीपिका इस्तेमाल कर रही हो वो अभी भी कर रही हो, तो ऐसे में जो सबूत है वहां तक कैसे पहुंचेगी एनसीबी? अर्पिता, बहुत टेक्निकल चीज़ है। पहले फॉरेंसिक के पास ये चीज़ें पहुंचेंगी और फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिलीटेड रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए उनकी एक्सपर्टीज होती है जिसको वो पूरा इस्तेमाल करेंगे। सबसे अहम बात ये होती है कि आज के जितने भी स्मार्टफोन हैं उन सब में गूगल ड्राइव से लेकर आपके जो एक डिजिटल नाम हो, जो डिजिटल आइडेंटिटी है, आपका ईमेल आईडी, वो जो होता है उसी से वो स्टार्ट होता है, उसी से वो कॉन्फ़िगर करता है बाकी की चीज़ें। ऐसे में उन चीज़ों का इस्तेमाल करके ये सारे डाटा रिट्रीव किए जाएंगे। खासतौर पे जो डिलीट किए गए हुए डाटा हैं उन्हें रिट्रीव किया जाएगा, कितनी बार बैकअप लिए गए हैं, इसके अलावा गूगल ड्राइव जो अवेलेबल है उसमें से भी डाटा रिट्रीव किए जा सकते हैं। लिहाजा इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके और अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से जो है ये सारे डाटा रिट्रीव किए जाएंगे और फिर इसके बाद जो स्क्रूटनी की जाएगी कि आखिरकार ये चैट्स कब डिलीट किए गए हैं, किस वजह से किए गए हैं, इन चैट्स में बात क्या हुई थी, इसके अलावा इनका जो कनेक्शन जो है जिसको लेकर अभी फिलहाल जो है जिस तरह से श्रद्धा कपूर, सारा अली खान ने और दीपिका पादुकोण साफ तौर पे मना कर रहे हैं कि उन्होंने कभी ड्रग कंज्यूम नहीं की थी। लगातार जो है अपनी जो दलीलें, अपनी लीगल पॉइंट्स जो रख रहे हैं उससे बिल्कुल आशीष आप हमारे साथ। वहीं ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच का सामना कर रही अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपने खिलाफ हो रही मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में रकुलप्रीत ने कहा कि मीडिया में चलाई जा रही खबरों से उनकी इमेज खराब हो रही है। कुछ दिन पहले भी रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसी मामले से जुड़ी एक याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ प्रसार भारती और एनबीए को नोटिस जारी किया गया था। यानी आनंद, एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया रकुल ने। जी देखिए अर्पिता, रकुलप्रीत इसके पहले एक बार और कोर्ट जा चुकी हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो गलत चल रही हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो कानूनी बचाव अपना हर तरह से करने की कोशिश कर रही हैं और इसलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कोर्ट आगे क्या डिसीजन लेता है, क्या निर्णय लेता है, क्या आदेश जारी करता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यानी विवेक देखिए किस तरीके से ये अब एक तरीके से कहा जाए जो पहली बार नोटिस दिया गया था रकुलप्रीत ने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्या उस पर कार्रवाई हुई, जरा वो बताइएगा। और अब जब वो हाईकोर्ट पहुंची हैं तो उसका क्या नतीजा हो सकता है, संभावना क्या दिख रही है विवेक? देखिए अर्पिता, जिस तरह से रकुलप्रीत बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है और वो मांग कर रही है कि जिसको कवरेज है उनको नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो बात है वो उनको नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के सामने रखनी थी कोर्ट जाने से पहले। हालांकि उनका पूरा हक है, वो कोर्ट जा सकती हैं और अपने पक्ष रख सकती हैं, लेकिन कोर्ट में सुनवाई क्या होगी ये काफी दिलचस्प होगा क्योंकि कोर्ट भी ये कहेगा कि जांच एजेंसी जांच कर रही है और बाकायदा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने ऑफिशियल समन जारी करके आपको पूछताछ के लिए बुलाया है। उसके लिए आपको जवाब, उसका अपना पक्ष नारकोटिक कंट्रोल
कंट्रोल ब्यूरो के सामने रखना होगा। तो जो कोर्ट की कार्रवाई है, कोर्ट में भी ये बोल सकते हैं कि अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया या फिर ड्रग्स में आप इन्वॉल्व नहीं है तो जांच एजेंसी को सामने या फिर जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष रखने में किस बात की बुराई है, किस बात का डर है। तो माना जा रहा है कि कोर्ट भी बोलेगा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है आप पूरे सम्मन का जवाब दीजिए, सम्मन को एक्सेप्ट कीजिए, और जब जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो आपको मुंबई के दफ्तर बुलाती है आपको जाना होगा। लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट जिस तरीके से सामने आई है, और रिया चक्रवर्ती सबसे अहम कड़ी में आपको बताऊंगा, रिया चक्रवर्ती ने अपने रिटन स्टेटमेंट में बिल्कुल विवेक रहिए आप हमारे साथ, आनंद भी जुड़े हुए, आशीष भी जुड़े हुए, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।